दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद आपको अपने चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ में खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें और साथ में नीचे कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। शुक्रिया। कोलोफाइलम हाथ और पाँव की उंगलियों के जोड़ों में नुकरस यानी कि गाउट की वजह से दर्द और सख्ती पैदा होने का अच्छा इलाज है। नुकरस ना भी हो तो हाथ पाँव की उंगलियों और जोड़ों के अमूमी दर्द में और जगह बदलते रहने वाले दर्दों में बहुत कारआमद है। आम तौर पर माऊफ हिस्सों में तशन्नुज का रुझान मिलता है। कोलोफाइलम को मैंने मखसूस अलामतों वाले लंगड़ी के दर्द यानी कि शियाटिका पेन में भी बहुत मुफीद पाया है। हालांकि इस पहलू से इसका किताबों में जिक्र नहीं मिलता। यह दर्द कमर से दोनों टांगों में या बाज़ दफ़ा एक टांग में नीचे उतरता है और कोलोफाइलम की मरीज़ औरतों में हमल के दौरान जो तकलीफ़ें मिलती हैं इनसे मुशाबत रखता है। इसी मुशाबत की बना पर मैंने इसे लंगड़ी के दर्द में कामयाबी के साथ इस्तेमाल करा के देखा है। लंगड़ी के दर्द को अंग्रेज़ी में मुख्तसरन शियाटिका कहा जाता है, जो दरअसल इन असाब का नाम है जिनमें यह दर्द पाया जाता है। कोलोफाइलम औरतों के लिए दौरान हमल में बहुत ही मुफीद और अहम दुआ है। ये रहम को ताकत बख्शती है और मजबूत बनाती है। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे मौक़ों पर जब हमल ज़ाया होने का शदीद ख़तरा था तो कोलोफाइलम को इस्तेमाल करवाया है। अल्लाह के फजल से हमल का बकिया ज़माना बखैर व आफ़ियत गुज़रा। अगर बच्चा की पैदाइश के वक्त दर्दें रहम की तरफ मुंतकिल होने की बजाय दोनों रानों की तरफ, अंदर की तरफ या रान के पीछे की तरफ अरकुन नसा के असाब के खतूत पर उतरें और रहम की गर्दन में तशन्नुज हो तो कोलोफाइलम बेहतरीन ज़ाबत होती है। स्केल कार भी फहम रहम के तशन्नुज की दुआ है, लेकिन इसका तशन्नुज कोलोफाइलम के तशन्नुज से बहुत ज़्यादा सख्त होता है और स्केल की दूसरी अलामतें इसे कोलोफाइलम से वाज़िया तौर पर जुदा कर देती हैं। अगर ऐसी तकलीफ़ स्केल के गलत इस्तेमाल से पैदा हो तो इसके तोड़ के लिए कोलोफाइलम काम आ सकती है। बाज़ मुआलिज हमल के आखिरी महीना में बाकायदगी से 30 ताकत में कोलोफाइलम देते हैं। इससे वज़ा हमल में बहुत आसानी पैदा हो जाती है और ज़चगी का ये अरसा सहूलत से गुजरता है और कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती। वो जनीन जो रहम में तिरछा पड़ा हो, इसकी कुदरती पैदाइश करना नामुमकिन होती है, इसलिए लाजमन अमले जुराही के ज़रिए से इसे निकालना पड़ता है। पल्स टीला देने से भी इसकी पोजीशन दुरुस्त नहीं होती। अगर कोई दुआ काम आ सकती है तो वो कोलोफाइलम है, जिसे 200 ताकत में आर्निका 200 के साथ मिला कर देने से बसाओकात जनीन की हालत दुरुस्त हो जाती है। अगर 1-2 हफ्ते तक हफ्ता में 2-3 बार आर्निका और कोलोफाइलम 200 ताकत में देने से कोई वाज़िया फ़ायदा ना हो तो गालबन इसका इलाज सिर्फ बर वक्त जुराही से ही हो सकेगा, जिसके मतलब कोई अच्छा सर्जन ही फैसला कर सकता है कि कब होनी चाहिए। बाज़ का हमल के अयाम पूरे होने से पहले ही जुराही ज़रूरी समझी जाती है। अगर औरतों के चेहरे पर बुरे तिल निकल आएँ तो कोलोफाइलम इसकी बेहतरीन दवा है, जो बाज़ दफ़ा मर्दों में भी काम आती है। इसके इस्तेमाल से कभी तो इतना फ़ायदा पहुँचता है कि चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है और तिलों का नामो निशान मिट जाता है। चेहरे की जिल्द का रंग बदल जाए और स्याही सी छा जाए तो इसकी भी कोलोफाइलम दवा हो सकती है, जो अपनी दीगर अमूमी अलामतों से पहचानी जाएगी। इसकी अवलीन दुआ आर्सेनिक सल्फल्यूम है, जबकि स्केल कॉर की मरीज़ा औरतों में स्केल को कॉर ही रंगत दुरुस्त कर सकती है। कोलोफाइलम का असर कॉफ़ी से ज़ायल हो जाता है, इसलिए इस दुआ के इस्तेमाल के दौरान कॉफ़ी से परहेज़ करना चाहिए। इसकी मददगार दुआ है आर्निका। इसको 30 ताकत से लेकर 200 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बातें आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।